तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब आप स्टडी हिंदी का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से स्टडी हिंदी का ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसका हमने सेकंड अपडेट लाया है। इसके पहले जिन्होंने डाउनलोड किया है उन्हें एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसे अपडेट कर लें। इस अपडेट से फायदा आपको ये होगा कि आपको डेली अब यहाँ पे द हिंदू से वोकैब मिलने वाले हैं और एक नोटिफिकेशन का हमने अपडेट किया, जैसे कोई भी एग्जाम अलर्ट है, कोई एडमिट कार्ड है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम से रिलेटेड, तो हम सीधे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचा देंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, भारत का भूगोल ये इंपॉर्टेंट MCQ है जो SSC CGL CPO और MTS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला एग्जाम है। ठीक है, 2006 से 2017 के क्वेश्चन हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हमने अपलोड किया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे टैप करके वो हमारे वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का MCQ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश किस जिले की सीमा के साथ, किस जिले की सीमा चीन के साथ रखती है? हिमाचल प्रदेश जो इंडिया का स्टेट है वो चीन के किस मतलब हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो चीन इसके साथ लगती है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे है किन्नौर, चंबा, कुल्लू एंड सिरमौर। इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शंस है देखिए किन्नौर, चंबा, कुल्लू और सिरमौर। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। किन्नौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का वो चीन के सीमा के साथ लगती है। देखिए, देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। हिंदुओं बौद्धों के मान्यता अनुसार यहाँ पांड्यों ने आकर निवास किया था। किन्नौर में क्या किया था? पांड्यों ने निवास किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए चंडीगढ़, ऑप्शन 2 पुडुचेरी, ऑप्शन सी देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन 4 की बात करें हम तो लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के भूगोल का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? ऑप्शन ए देखिए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी की बात करें तो नागालैंड, ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पे तो मेघालय, ऑप्शन 4 की बात करें तो सिक्किम। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपयुक्त में से संरक्षित राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को भी संरक्षित राज्य घोषित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। तो संरक्षित राज्य जो है वो सिक्किम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? ठीक है, किस समूह के साथ यहाँ पे समूह दिया हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, असम, मेघालय और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। तो ये जो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है जो नागालैंड के साक्षी सीमाएं हैं? ये नागालैंड की सारी सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर जो कि राज्यों के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो मैप पे भी पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट किस किस स्टेट से सटे हुए हैं या फिर कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो दूसरे कंट्री से सटा हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखिए आता है जो कि भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ये क्वेश्चन देखिए है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, देखिए मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, देखिए नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो नागालैंड, असम और मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। आपको यहाँ पे सही आंसर करा है जो कि मणिपुर की सीमाएं से लगी हुई हैं। ठीक है, तो
जैसा कि आपसे कहा, ये देखिए एसएससी 2012 का ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक है, मणिपुर की सीमाएं उत्तर के नागालैंड से, दक्षिण के मिजोरम से, पश्चिम के असम से तथा पूर्व से म्यांमार से लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, नागालैंड, असम और मिजोरम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। आपको देखिए, मैंने कहा कि आपको पूरी बाउंड्रीज़ को याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी बाउंड्रीज किस किस को टच करती है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आया है 2008 में, ठीक है, और कई बार ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो सही ऑप्शन देखिए, असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। वो ऐसा कौन सा सीमा है जो म्यांमार से नहीं लगती, इसके पहले ही लगभग मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको जोड़ा यहाँ पे दिखाना है। देखिए, एक तरीके से राजधानी से रिलेटेड है। देहरादून उत्तर प्रदेश पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देहरादून उत्तर प्रदेश। ओके, दूसरा है शिमला हिमाचल प्रदेश, तीसरा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, और ये देखिए डी है पंचमढ़ी और मध्य प्रदेश। तो शिमला हिमाचल प्रदेश सही है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश सही है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, देहरादून उत्तराखंड होगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो ये जो है सही नहीं है, बाकी जोड़े सारे सही हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। फिर से हमको जोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन आया। असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड और शिलोंग। आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसमें बताइए कौन सा जो है जोड़ा सही, निम्नलिखित में से सही जोड़ा बताना है। उसमें सही नहीं था, इसमें आपको सही बताना है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा अगरतला। असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी देखिए ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अतः ये सी देखिए ये सही है, बाकी सारे क्या हैं, सारे जोड़े गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ओके, तो देखिए दार्जिलिंग का बोल रहा है पश्चिम बंगाल, माउंट आबू का बोल रहा है राजस्थान, और कोडईकनाल का है तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही नहीं का बोला है। ठीक है, तो अब इसमें तो आपको कुछ कहना नहीं है। शिमला उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में शिमला कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये जो जोड़ा है वो सही नहीं है, बाकी सारे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल ये सही है, माउंट आबू राजस्थान ये भी सही है, और कोडईकनाल तमिलनाडु ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा आपको बताना है। नागालैंड शिलांग, झारखंड रांची, उत्तरांचल नैनीताल, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो ये भी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। तो सही जोड़ा देखिए बस एक ही हमको दिख रहा है यहाँ पे, झारखंड और रांची, ऑप्शन नंबर बी। और कोई हमको यहाँ पे सही जोड़ा नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें तो नागालैंड का, तो नागालैंड की राजधानी देखिए है कोहिमा। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरांचल की, तो उत्तरांचल का है देहरादून, अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया ये है देहरादून। छत्तीसगढ़ का आपको पता है रायपुर। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेट और उसके जो कैपिटल हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे भारत के भूगोल से क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? गांधी ने नमक आंदोलन कर गुजरात में शुरू किया था। कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। कांडला पत्तन से नमक का निर्यात होता है। गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत अधिक है। यहाँ पे ये सारा है। तो इसका देखिए जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था तो वहीं से सारे नमक आएंगे। कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ठीक है, तो ये देखिए इसका ऑप्शन पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए,
पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है। वस्तुतः पांडुचेरी के 4 जिले इस प्रकार है, पांडुचेरी व करईकल तमिलनाडु तट पर दोनों पूर्वी तट पे हैं, यनम आंध्र प्रदेश तट पे है, माहे केरल के पश्चिमी तट पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पौंडीचेरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य का सबसे अधिक भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, आपको एकदम आसानी से पता होगा, ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए देखिए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी, और डी ही हमारा जो है कि सही आंसर है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ही राजस्थान है। इस संदर्भ में क्रमशः 4 राज्यों, सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये जो है 4 राज्य से सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमें राजस्थान है, उसके बाद ये सारे राज्य हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट 2 का, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तटरेखा की बात कर रहा है, तो आप ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये भी पता होगा कि ऑप्शन इसका क्या है, फिर भी मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात राज्य की यहाँ पे क्या है कि इस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी, इस संदर्भ में दूसरा स्थान ठीक है आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात है ही नहीं, तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर पहला। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो पार्ट 2 है वो समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसका हम और पार्ट बनाएं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन मिलेगा, आप वहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने स्टडी इन हिंदी का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, तो आप प्ले स्टोर में जाके बिना स्पेस के स्टडी इन हिंदी सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए आप। वहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे हैं, आपको उसी एप्लीकेशन में वीडियो प्ले होगा आपका, आप उसमें डेली वोकैब मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगा एग्जाम से रिलेटेड तो हम आपको तुरंत पहुँचा देंगे, जिससे आप अलर्ट रहेंगे हर एक चीज़ से, आप कोई चीज़ मिस नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।